अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी को मोहम्मद तफसीर रज़ा अज़हरी की जानिब से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ और नुस्खे में खुश आमदीद। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल अमल हम आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, बहुत मेहनत से याद करते हैं और वो चीज़ आपको याद नहीं रहती, आप उस चीज़ को भूल जाते, आप स्कूल का पढ़ते पूरी पूरी रात और दिन भर पढ़ते हैं, आप जितना पढ़ते हैं वो भी याद नहीं रहता है आपको, आप उस चीज़ को भी भूल जाते, यानी आप कुछ भी याद कर रहे हैं, समझ रहे, या आपका जहन ऐसा है यानी आपने एक पेन कहीं अलमारी में रख दिया, समझ रहे, और 5 मिनट के बाद उसे भूल गए। आप भूलने की बीमारी है आपको। या फिर आप कुछ भी चीज़ याद करते हैं, अपना पेपर याद करते हैं इम्तिहान देने के लिए, तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों आप उसे भी भूल जाते हैं। जब पेपर देने बैठते हैं तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती जो आप याद करके आए थे। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, यानी आप इस अमल को कर लेंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह आप कोई भी चीज़ याद करेंगे, इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ याद रहेगी, समझ रहे हैं। चाहे आप कोई इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप वैसी कुछ हिफ्ज कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी याद कर रहे हैं, यानी या फिर आपने कोई अलमारी में कोई चीज़ रखी, या फिर आपने पहले कभी कोई चीज़ रख कर भूल चुके हैं, या फिर अपने अलमारी में आपने कोई भी चीज़ रखी है और आप उसे भूल गए, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ पर रखी है वो चीज़। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप जो भी चीज़ याद करेंगे या फिर किसी के मुंह से सुनेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, इंशाअल्लाह आपका पढ़ा फरामोश नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बड़ा ही पावरफुल अमल है। अमल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी अमल करें तो पाक और साफ हो। अमल जब भी शुरू करें तो पाक और साफ हो। तो इसका अमल करने का तरीका यह है, आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज के बाद फिर इस अमल को करना है, यानी 5 वक्त नमाज में आपको इस अमल को करना है। आपको मुसल्ले पर से उठना नहीं है। अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद में ही आप बैठ कर करें, वहां से आपको उठना नहीं है, वहीं बैठे बैठे अमल करना। अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो आपको घर पे करना है, यानी आपको मुसल्ले पर से उठना नहीं है किसी भी हाल में। बस आपको करना क्या है, आपको 12 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ ली। ये हमने यहां लगा रखी है, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पूरे 12 मरतबा पढ़ना है। फिर मैं आपको सुना देता हूं, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसे आपको पूरे 12 मरतबा पढ़ना है। फिर आप जब इस चीज़ को 12 मरतबा पढ़ लें, इस आयत करीमा को 12 मरतबा पढ़ लें, फिर आपको 11 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा इसका विर्द करना। किस तरीके से? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस तरीके से आपको पूरे 11 मरतबा पढ़ना, यानी रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसे आपको 12 मरतबा पढ़ना है, और रब्बिश रहली सदरी इसे आपको 11 मरतबा पढ़ना है। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको अमल करना है। ये 5 वक्त नमाज में करिए आप, नमाज के बाद, यानी पहले नमाज अदा करिए, नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको इस अमल को करना है। इसी तरीके से आप 5-6 दिन इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह आपका जहन बहुत तेज हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं रहती, आप पूरी पूरी रात मेहनत करते और दिन में भी पढ़ते हैं आप, फिर भी आपको कोई एक बोल याद नहीं रहता, समझ रहे, और आप यह हिफ्ज कर रहे हैं, हिफ्ज कोई सा भी पारा आप याद कर रहे हैं, और आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई भी चीज सफा याद किया, आपने जब सुबह को उठे वो चीज भूल गया, वो सफा भूल गए जो आपने याद किया था, समझ रहे हैं। चाहे आप कोई भी चीज याद कर रहे हैं, यानी स्कूल के लिए याद कर रहे हैं,
یا پھر آپ حفظ کر رہے ہیں، یا پھر ہماری ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنی رکھتے ہیں اور پھر اسے بھول جاتے ہیں، یا پھر اپنے چابی لی، چابی اپنے الماری میں رکھ دی، پھر 5 منٹ کے بعد بھول گئے کہ ہم نے کہاں رکھا. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جو بھی چیز یاد کریں گے یا پھر کسی کے منہ سے سنیں گے تو وہ چیز آپ کو یاد رہے گی، اور آپ جو بھی چیز یاد کریں گے وہ فراموش نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یقین ماننا اس بات کا بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور بہت سے لوگ اس چیز کو آزما چکے ہیں، اور یہ کلام الہی کی ایک آیت ہے، اور اس پر بھروسہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ کر کے وشواس کر کے اس عمل کو ایک بار کر لیں. انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، تو وہ سب دور ہو جائیں گی، اور آپ جو بھی چیز یاد کریں گے انشاءاللہ وہ چیز یاد رہے گی اور بھولیں گے نہیں اسے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس عمل کو صحیح طریقے سے کریے، سلیقے سے کریے، اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا، جس طریقے سے ہم نے لفظ کی ادائیگی آپ کو بتائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ ایک بھی لفظ غلط کر دیتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، کہ وہ چیز غلط ہو جاتی ہے اور آپ کا عمل مکمل نہیں ہو پاتا. تو اس لیے لفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے. تو جو بھی چیز ہم نے جس طریقے سے آپ کو بتائی ہے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم وہاں پر آپ کا جواب ضرور دیں گے. تو اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں اور عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے. اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر دے گا. اور نیک چیز دوسروں سے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. دعاؤں کی گزارش، میں آپ کا بھائی محمد تفسیر رضا اظہری. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے الوداع. اللہ حافظ.